इकाई 5 अभ्यास 1 प्रश्न 1 से 6 के लिए आप समाचार सुनेंगे। उसके आधार पर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नीचे दी गई रेखा पर लिखिए। आपके उत्तर जहां तक हो सके संक्षिप्त होने चाहिए। यह समाचार आपको 2 बार सुनाए जाएंगे। मौसम की मार से किसानों की चिंता बढ़ गई है। छमाछम बारिश न होना सूखे का संकेत दे रहा है। आसमान में मंडरा रहे काले मेघ हल्की बारिश कर मुंह मोड़ ले रहे हैं। मौसम की बेरुखी से संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। उमस भरी गर्मी के बीच अघोषित बिजली कटौती जख्म पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। पोखरों व गड्ढों में जमा बरसात का दूषित पानी काफी हानिकारक साबित हो रहा है। बारिश कम होने से तालाबों व पोखरों में पानी बहुत कम हो गया है। पोखरों गड्ढों में जमा बारिश का पानी सड़कर बजबजा रहा है। तीखी धूप से पानी में जमा घास पूरी तरह से सड़कर दुर्गंध फैला रही है। गड्ढों में जमा दूषित पानी से मच्छरों की भरमार हो गई है। बढ़ा मच्छरों का प्रकोप मलेरिया, टाइफॉइड, बुखार जैसी संक्रामक बीमारियों को बढ़ावा दे रहा है। सरकारी अस्पताल हो या निजी नर्सिंग होम, सभी मरीजों से पटे पड़े हैं। महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल में ओपीडी खुलने के पूर्व ही मरीजों का तांता लग जा रहा है। किश्तवार मिल रही बिजली आग में घी डालने का काम कर रही है। खेतों में धान की फसल पीली पड़ती देख किसानों की बेचैनी बढ़ गई है। मौसम का तेवर तल्ख हो गया है, जो धान की फसल के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। तीखी धूप से खेतों की नमी गायब हो जा रही है। बेतहाशा बिजली कटौती से किसान धान की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। नहर से सटे किसान तो धान की भराई कर ले रहे हैं, लेकिन नलकूपों से सिंचाई करने वाले अन्नदाताओं के सामने बिजली की विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। मौसम की मार व मनमानी बिजली कटौती से धान की सिंचाई बाधित है। धान के खेतों में दरारें फटने लगी है। हल्की बारिश से खेतों में तो नमी हो जा रही है, लेकिन 2 दिन तल्ख धूप हुआ नहीं कि स्थिति जस की तस बन जा रही है। चरमराई बिजली आपूर्ति में सुधार हो जाए तो धान की सिंचाई करने वाले कृषकों को काफी राहत मिलेगी। अभ्यास 1 के ये समाचार अब आप फिर से सुनेंगे। मौसम की मार से किसानों की चिंता बढ़ गई है। छमाछम बारिश न होना सूखे का संकेत दे रहा है। आसमान में मंडरा रहे काले मेघ हल्की बारिश कर मुंह मोड़ ले रहे हैं। मौसम की बेरुखी से संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। उमस भरी गर्मी के बीच अघोषित बिजली कटौती जख्म पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। पोखरों व गड्ढों में जमा बरसात का दूषित पानी काफी हानिकारक साबित हो रहा है। बारिश कम होने से तालाबों व पोखरों में पानी बहुत कम हो गया है। पोखरों गड्ढों में जमा बारिश का पानी सड़कर बजबजा रहा है। तीखी धूप से पानी में जमा घास पूरी तरह से सड़कर दुर्गंध फैला रही है। गड्ढों में जमा दूषित पानी से मच्छरों की भरमार हो गई है। बढ़ा मच्छरों का प्रकोप मलेरिया, टाइफॉइड, बुखार जैसी संक्रामक बीमारियों को बढ़ावा दे रहा है। सरकारी अस्पताल हो या निजी नर्सिंग होम, सभी मरीजों से पटे पड़े हैं। महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल में ओपीडी खुलने के पूर्व ही मरीजों का तांता लग जा रहा है। किश्तवार मिल रही बिजली आग में घी डालने का काम कर रही है। खेतों में धान की फसल पीली पड़ती देख
किसानों की बेचैनी बढ़ गई है। मौसम का तेवर तल्ख हो गया है, जो धान की फसल के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। तीखी धूप से खेतों की नमी गायब हो जा रही है। बेतहाशा बिजली कटौती से किसान धान की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। नहर से सटे किसान तो धान की भराई कर ले रहे हैं, लेकिन नलकूपों से सिंचाई करने वाले अन्नदाताओं के सामने बिजली की विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। मौसम की मार व मनमानी बिजली कटौती से धान की सिंचाई बाधित है। धान के खेतों में दरारें फटने लगी है। हल्की बारिश से खेतों में तो नमी हो जा रही है, लेकिन 2 दिन तल्ख धूप हुआ नहीं कि स्थिति जस की तस बन जा रही है। चरमराई बिजली आपूर्ति में सुधार हो जाए तो धान की सिंचाई करने वाले कृषकों को काफी राहत मिलेगी। अभ्यास 1 अब समाप्त हुआ। थोड़ी देर में आप अभ्यास 2 सुनेंगे। अब आप अभ्यास 2 के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।